हेलो दोस्तों, झा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैभव झा। मैं आप लोग के लिए पीजीटी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग है। हम लोगों ने पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 देख लिए हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आर्यंस के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किए हैं। तो उनका जो मत है, उनका जो विचार है, वो हम लेके आए हैं कि आर्यंस कहाँ के निवासी थे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आर्यंस के निवास स्थान के बारे में आएंगे कि कौन से विद्वानों का कौन सा मत रहा है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र किससे संबोधित है या संबंधित है। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मित्र को, इंद्र को, सावित्री को, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सावित्री को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किस वेद से था। तो आप यहाँ पे होता भी कह सकते हैं या होत्री भी कह सकते हैं। होता या होत्री, ठीक है। तो वैदिक यज्ञ परंपरा में होता या होत्री का संबंध किस वेद से था। तो ये जो है आपका ऑप्शन दिए हुए हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है। तो ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। तो 4 वर्णों का उल्लेख जो है प्रथम बार किस मंडल में हुआ है ऋग्वेद के। तो यहाँ जो ऑप्शन है प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, दशम मंडल। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद के दशम मंडल में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई। तो ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई। यहाँ ऑप्शन जो है पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश, दक्षिण भारत, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सप्त सैंधव प्रदेश। तो ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई। तो सप्त सैंधव प्रदेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो छांदोग्य उपनिषद का जो संबंध है वो किस वेद से है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो शूद्र शब्द का जो उल्लेख है आप पीछे भी देख चुके हैं क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के बारे में है। तो उसी में आपका वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही ये आता है शूद्र। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आपका दशम मंडल में, ऋग्वेद के दशम मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन के किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। तो यहाँ ऑप्शन है कात्यायन, कौत्स, पाणिनि, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉच। अब हम चलेंगे आर्यों के निवास स्थान एवं मत एवं विचारक के बारे में, कि बहुत सारे विद्वान जो स्कॉलर थे उन्होंने अपना अपना मत दिए, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि आर्यंस का निवास स्थान कहाँ था। बहुत सारे विचारों ने अपने अलग अलग विचार को प्रस्तुत किए हैं। किन्हीं का मानना है कि वो सिंध प्रदेश के थे, तो किन्हीं का मानना है कि वो तिब्बत प्रदेश के थे, तो किन्हीं का मानना है कि वो उत्तरी ध्रुव के थे। तो ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने आर्यंस के निवास स्थान के बारे में अपना अलग अलग मत को प्रस्तुत किया है, अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्य लोग सप्त सिंध प्रदेश के थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद। अब चलते हैं नेक्स्ट, आर्य लोग तिब्बत प्रदेश के थे। तो आर्य लोग तिब्बत प्रदेश के थे। इस मत के कौन थे प्रवर्तक, किसने माना कि आर्य लोग तिब्बत प्रदेश के थे? तो ये जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आपका पार्टीजन। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के थे। इस मत के प्रवर्तक कौन थे? तो आर्य लोग जो थे उत्तरी ध्रुव के थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपना जो बुक है पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का, कि द आर्कटिज होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिज होम ऑफ द आर्यंस। इस पुस्तक में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने इन चीजों की चर्चा की कि आर्य लोग जो थे वो उत्तरी ध्रुव के थे। अब हम लोग नेक्स्ट को चलेंगे कि आर्य लोग मध्य एशिया के थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे आपका मैक्स मूलर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आर्य लोग दक्षिणी रूस के थे। इस मत के जो प्रवर्तक थे कौन थे? गार्डन चाइल्ड एवं नाहरिंग। कौन थे? गार्डन चाइल्ड एवं नाहरिंग थे। अब नेक्स्ट चलेंगे, आर्य लोग जर्मनी प्रदेश के थे। आर्य लोग कहाँ के थे? जर्मनी प्रदेश के थे। इस मत को किसने माना? इस मत के प्रवर्तक कौन थे? किन्होंने कहा कि आर्य लोग जर्मनी प्रदेश के थे? तो वो थे आपका हर्ट एवं पेन का। कौन थे? हर्ट एवं पेन का। फिर था कि आर्य लोग यूरोप में हंगरी के थे। आर्य लोग यूरोप में कहाँ के थे? हंगरी के थे। इस मत के कौन थे प्रवर्तक? तो इस मत के जो प्रवर्तक थे प्रोफेसर पी गाइस थे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट पार्ट थर्ड लेके आएंगे। उसमें भी काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट, और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगा वैदिक सभ्यता के बारे में उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।